स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उज्जत्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैव नलग्नं श्रीगुरुरङ्गङ्घ्रिपद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणीवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अदैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म परम पिता अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथम आदि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष भगवान शंकर के शब्दमय विग्रह श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक
सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित सभी भक्तगण, मेरे सहपाठी, आदरणीय गुरुदेव, ये वास्तव में हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस श्रावण मास में इस शिव पुराण, शिव जी की कथा को अध्ययन कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। और उसमें भी अब ये श्रावण का पुरुषोत्तम मास आरंभ हो चुका है। तो श्रावण के पुरुषोत्तम मास में तो विशेष अनुष्ठानिक योग है। और उस अनुष्ठानिक योग में हम लोग इस शिव महापुराण का चिंतन कर रहे हैं। पिछले वक्तव्य में ब्रह्मा जी जब नारद जी को सुना रहे थे कथा, तो उन्होंने संध्या के बारे में बताया था कि संध्या का जन्म हुआ। फिर संध्या के जन्म के समय जिस प्रकार से सप्तऋषि उनके द्वारा पैदा हुए, उत्पन्न हुए पुत्र, अत्रि, पुलस्त्य आदि ऋषि जो ब्रह्म ऋषि थे, सभी मानस पुत्रों के अंदर विकार आया, स्वयं ब्रह्मा जी के अंदर भी काम का विकार आया। तब धर्म के प्रेरित करने पर शिवजी ने लज्जित किया, और जब लज्जित करके शिव जी अपने स्थान को चले गए, तब ब्रह्मा ने कामदेव को श्राप दे दिया। उसके बाद दक्ष ने कामदेव से कहा कि हे कामदेव, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री जो है, तुम उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने देह के पसीने से एक स्त्री को उत्पन्न किया जिसका नाम है रति, और उसे कंदर्प के आगे, कामदेव के आगे खड़ा कर दिया। इति ताम मदनो वीक्ष्य रतिम जग्राह सोत्सुकः, रागादुपस्थिताम लक्ष्मीम ऋषिकेश इवोत्तमाम। इस प्रकार परम सुंदरी रति को देखकर कामदेव ने उसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया। उसी प्रकार, उसी प्रेम से ग्रहण किया जिस प्रकार भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को ग्रहण किया था। और रति से विवाह करके कंदर्प बड़ा प्रसन्न हुआ, और अपनी कन्या को भी प्रसन्न देखकर दक्ष भी प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो नारद जी ने कहा कि हे परमपिता, जब आप अन्य सभी महान देवता और दक्ष प्रताप प्रजापति अपनी पुत्री रति को काम को अर्पित करके चले गए, तब आपकी पुत्री संध्या ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि संध्या जो है वो पहले मेरे मन से पैदा हुई थी, फिर उसने तप किया और अपना शरीर त्यागा। उसके बाद उसे मेघा तिथि ने उत्पन्न किया और उसका नाम हुआ अरुंधति, और उसे वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। नारद जी ने पूछा कि परमपिता, उसे मेघातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया? जरा ये कथा विस्तार से बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, संध्या बड़ी दुखी हुई और सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा, कौन ऐसी स्त्री पापिन होगी जिसे देखकर उसके पिता और भाइयों में भी काम की इच्छा उत्पन्न हो जाए। करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चितमहं स्वयं, आत्मानमग्नो होस्यामि वेद मार्गानुसारतः। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी, ऐसा संध्या ने सोचा, और वो भी वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी, ऐसा उसने विचार किया। संध्या कहती है कि मैं इस पृथ्वी पर ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे कि शरीरधारी हो उत्पन्न होते ही काम भाव से मुक्त युक्त ना हो, बल्कि जब वो पैदा हो तो काम से मुक्त हो। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि, मैंने अपनी पुत्री को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गया हुआ देखकर और जानकर अपने सबसे संयमी पुत्र
वशिष्ठ से कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ, मेरी पुत्री संध्या जो है तपस्या के लिए चंद्रभाग पर्वत पर गई हुई है, तुम उसे भली प्रकार दीक्षा दो। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के निकट बैठी हुई थी। वशिष्ठ जी उसके पास पहुंचे और जाकर पूछा, किमर्थ मागता भद्रे निर्जनम त्वं महीधरम, कस्य वा तनया किम वा भगत्यापि विकीर्षितम। हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर, इस सुनसान जगह पर तुम किस लिए आई हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख जो है वो मलिन हो गया है। यदि छिपाने लायक बात ना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वशिष्ठ जी को आया देखकर संध्या ने प्रणाम किया और बोली कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप मुझे इस योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी की आराधना करो। और एक मंत्र दिया, ओम नमः शंकरायेति ओम इत्यंतेन संततम। ओम नमः शंकराय, ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो, यानी मुंह से बोलो नहीं, और शिव जी का पूजन करो। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों को शीघ्र पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी संध्या को तप की सारी क्रियाएं समझाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और संध्या ने बड़ा कठोर तप किया और संध्या के तप से शिव जी प्रसन्न हुए और संध्या को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जब शिव जी ने संध्या को दर्शन दिया तो संध्या मुग्ध होकर, संध्या इतनी मुग्ध हो गई शिव जी के स्वरूप को देखकर कि उसने आश्चर्य से अपनी आंखें बंद कर ली। शिव जी उसके हृदय में प्रवेश कर गए और उसे सभी ज्ञान और दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किया। तब संध्या प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति करती है। भगवान शिव प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं। तब संध्या कहती है, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मैं ये वर मांगती हूँ। क्या वर मांगा? उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनो नस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समय नैव सकामा स भवन्तु वै। इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हो जाऊं जैसी और कोई दूसरी स्त्री ना हो। एक और वर मांगती हूँ कि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित ना हो। और हे नाथ, जो मेरा पति हो वो बड़ा ही अत्यंत बहुत सुहृद हो, और मेरे पति के अतिरिक्त यदि कोई पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे तो उसका पौरुष जो है वो नष्ट हो जाए, मतलब वो नपुंसक हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि प्रथमम शैशवो भाव कौमाराख्ये द्वितीयकः तृतीयो यौवनो भावस चतुर्थो वार्धकस्तथा तृतीयत्वर्थ संप्राप्ते वयोभागे शरीरिणः सकामा सयुर्द्वितीयांते भविष्यति क्वचित क्वचित। प्राणियों को प्रथम जो शैशव भाव यानी बाल भाव होगा और दूसरा कुमार भाव होगा, उसके बाद यौवन आएगा तथा चौथा वार्धव्य भाव होगा। कोई भी शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर ही सकाम होगा, यानी यौवन प्राप्त होने पर। और कोई कोई प्राणी कभी कभी दूसरी के अंत में सकाम हो जाएगा, लेकिन उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सकाम नहीं होगा। कहते हैं बाबा भोलेनाथ कि संध्या सुनो, तुम्हारा पति जो होगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा और 7 कल्प तक के विषय में जानने वाला होगा। अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की बात करता हूँ। तेरा ये शरीर जो है अग्नि में जलकर त्यागना निश्चित है। देखो,
मेघातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी अग्नि जो है बड़े जोर से जल रही है। तुम उस जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी है, उसके तट पर तपस्वियों का आश्रम है। जिसमें मेघातिथि के यज्ञ में प्रवेश कर जाओगी तो तुम उनकी पुत्री बनोगी, और तुम्हें जैसा पति चाहिए उसका मन में संकल्प करके तुम अपने इस शरीर को अग्नि में गिराना। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। तब सज्जनों, संध्या जो है मेघा तिथि के यज्ञ में पहुंचती हैं और अपने उपदेष्टा, जिन्होंने उपदेश दिया था, दीक्षा दी थी, वशिष्ठ जी, उनको ध्यान करती हैं और कहती हैं, मन में स्मरण करके समझती हैं कि वही मेरे पति हों, और स्वीकार करके उस यज्ञ की अग्नि में कूद जाती हैं। उन्हें कूदते कोई नहीं देखता। अग्नि ने उसे जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया, और जब संध्या सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई तो सूर्य ने उसके शरीर के विभाग करके अपने रथ में स्थापित कर लिया। उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच वाला हुआ, और नीचे वाला जो है वो प्रातः काल संध्या हो गया। शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राण तो दयालु शिवजी ने अपने शरीर में रख लिए थे, और इधर जब यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों ने यज्ञ कुंड में स्वर्ण की समान कांति वाली कन्या को अग्नि में पड़ा देखा, तब मेघातिथि ने प्रसन्नता से कन्या को गोद में लिया और उसका नाम रखा अरुंधति। जब अरुंधति 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया, जिनसे शतपादिक श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूत जी कहते हैं, हे सौनक आदि